आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है यानी आप भी विवाह न होना की समस्या से परेशान, तो चिंता मत कीजिए, आपके सारे प्रश्नों का हल मिलेगा इस वीडियो में। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि 30 साल बाद फिर से आसमान में बन रहा है एक दुर्लभ संयोग। ऐसा संयोग जो 4 राशियों के विवाह से जुड़ी सारी रुकावटें दूर कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि और शुक्र की उस युति की जो इस साल सावन में एक अद्भुत विवाह योग बना रही है। दोस्तों, सावन वैसे ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और जब इसी दौरान शुक्र और शनि का मिलन हो तो समझ लीजिए किस्मत की बंद तिजोरी खुल सकती है। साल 2025 में 11 जुलाई से शुरू हो रहा सावन लेकर आ रहा है विवाह, प्रेम और जीवन साथी से जुड़ी खुशियों की सौगात। इस दौरान 13 जुलाई से शनि अपनी वक्री चाल में प्रवेश करेंगे और शुक्र की स्थिति भी विशेष होगी, जिससे समसप्तक योग बनेगा और यह योग 30 वर्षों बाद दोहराया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे यह समसप्तक योग क्या होता है, तो आपको बता दें, जब दो ग्रह एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री पर होते हैं या एक दूसरे के सप्तम भाव में होते हैं तो शुभ लग्न योग बनता है। और जब यह ग्रह हो शनि और शुक्र जैसे मजबूत और प्रभावशाली, तो परिणाम सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि चमत्कारी होते हैं। इन योगों से जिन जातकों की शादी में अड़चने थी, रिश्ता बार बार टूट जाता था या मनचाहा वर या वधू नहीं मिल रहा था, अब उनके जीवन में नई रोशनी आने वाली है। इस विशेष योग से सिर्फ विवाह ही नहीं, प्रेम संबंधों में स्थायित्व, पुराने रिश्तों की वापसी और घरवालों की सहमति जैसे चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, इस योग के समय सावन में भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में मनचाहा जीवन साथी, सच्चा प्रेम और संपूर्ण वैवाहिक सुख का योग बन रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे वह 4 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब करवट लेने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, जय भोलेनाथ, जय मां गौरी। और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए ताकि शिवशक्ति की कृपा आप तक सीधी पहुंचे। वृषभ राशि वालों, सावन का यह महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। 30 साल बाद जब शुक्र और शनि एक विशेष योग में आ रहे हैं, तो आपके जीवन में नए रिश्तों की बुनियाद रखी जा रही है। यह वही समय है जब किस्मत करवट लेती है और पुराने पन्नों पर नई कहानियां लिखी जाती हैं। इस सावन की शुरुआत होते ही आपके जीवन में जैसे एक नई सुबह होने वाली है। जिन लोगों के रिश्ते सालों से अटके पड़े थे, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, अब उनके जीवन में शादी की शहनाइयां बजने के पूरे आसार हैं। भोलेनाथ की कृपा से आपके लिए शुभ लग्न योग सक्रिय हो रहा है। यह योग न सिर्फ विवाह की राह आसान बनाएगा बल्कि घरवालों की सहमति और समाज से सहयोग भी मिलने लगेगा। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय खास तौर पर सुखद है। प्रेम विवाह के योग पूरी तरह से आपके पक्ष में बनते दिख रहे हैं। सिर्फ नए रिश्ते नहीं बल्कि पुराने टूटे हुए रिश्तों में भी मिठास लौटेगी। जिनके बीच गलतफहमियों की दीवारें खड़ी थीं, अब वे धीरे धीरे ढहेंगी और दो दिल एक बार फिर करीब आएंगे। माता गौरी की विशेष कृपा इस समय आप पर बनी रहेगी। उनकी ऊर्जा से आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी और मन में संतुलन, भरोसा और अपनापन फिर से जागेगा। इस योग के प्रभाव से आपके घर में नए रिश्तों के प्रस्ताव भी आने की प्रबल संभावना है। जिनके विवाह में देरी हो रही थी, अब उनके घर मांगलिक कार्यों की तैयारी शुरू हो सकती है। और अगर आपकी शादी हाल ही में हुई है, तो सावन का यह महीना आपके रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य को गहराई देगा। आपसी समझ, सहयोग और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना इस दौरान और प्रबल होगी। सावन की रिमझिम फुहारों के साथ जब भोलेनाथ की कृपा बरसती है,
तो जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं। इस सावन में आपके घर की चौखट पर भी शुभ घड़ी की आहट सुनाई दे रही है। मांगलिक कार्यों के योग बनते ही घर का वातावरण उत्सवमय हो सकता है। बंद पड़े काम फिर से चालू होंगे, रुके रिश्ते आगे बढ़ेंगे और आपके घर में सच्चे अर्थों में मंगल ही मंगल होगा। शनि और शुक्र के इस दुर्लभ योग से आपके भंडार में भी समृद्धि का संचार होगा। आर्थिक पक्ष से लेकर पारिवारिक सहयोग तक हर क्षेत्र में आपको ऐसा सहयोग मिलेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है। आपकी संतान की उन्नति, बच्चों की तरक्की भी आपके चेहरे पर गर्व और संतोष की चमक ला सकती है। इस बार सावन में शिव कृपा से विवाह योग इतना प्रबल हो गया है कि अब आपका विवाह रुकने वाला नहीं। आप जिस राह पर अब तक सिर्फ उम्मीद लेकर चले थे, अब वहां से सच्चे परिणाम मिलने वाले हैं। उपाय: इस सावन सोमवार को भोलेनाथ को सफेद चंदन और गुलाब का फूल अर्पित करें। इस साधारण सी भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके विवाह से जुड़ी हर रुकावट हट जाएगी और मनचाहा रिश्ता तय हो सकता है। 2. कर्क राशि। कर्क राशि वालों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 30 साल बाद सावन में बन रहा वह शुभ संयोग, शनि और शुक्र की दुर्लभ युति, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकती है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इस बार सावन सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि आपके भाग्य को फिर से लिखने का समय है। इस महाशक्ति वाले संयोग के कारण आपके विवाह योग इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब कोई रुकावट टिक नहीं पाएगी। शुभ संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। लग्न भाव में मजबूती, सप्तम भाव में ग्रहों की शुभ दृष्टि और माता गौरी व शिव शंकर की असीम कृपा, यह सब मिलकर अब आपके लिए सगाई से लेकर शादी तक की राह आसान बना सकते हैं। जैसे ही सावन की शुरुआत होगी, आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई बातचीत शुरू हो जाएगी। रिश्ते की तलाश में जो खालीपन था, अब वहां रिश्तों की सौगात आने वाली है। जो जातक लंबे समय से रिश्ते में अनबन झेल रहे थे, उनके लिए यह समय संधि और समझदारी का हो सकता है। बातचीत दोबारा शुरू होगी, पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। और अगर आप सच्चे मन से किसी को चाहते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। सिर्फ प्रपोजल ही नहीं, आपके रिश्ते को समाज और परिवार की भी स्वीकृति मिलने की संभावना प्रबल है। परिवार में भी अब सुख और संतुलन का समय लौटने वाला है। माता पिता का सहयोग मिलेगा और सभी का मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि और शुक्र की यह युति आर्थिक पक्ष को भी मजबूती देगी। पुराने निवेश से लाभ, कामकाज में बढ़ोतरी और खर्चों पर नियंत्रण, यह सब आपके लिए राहत का कारण बन सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों को मुनाफे के नए अवसर मिलेंगे और नौकरी करने वालों को मनचाहा प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी प्रबल हैं। इस सावन आपके लिए एक सफल यात्रा का योग भी बन रहा है। यह यात्रा केवल घूमने की नहीं, बल्कि जीवन में नई दिशा पाने की शुरुआत भी हो सकती है। उपाय: सावन के सोमवार को रोजाना नमः शिवाय का जप करें और भोलेनाथ को पीले फूल अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपकी कुंडली में लग्न को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। यह रहा बचा हुआ भाग। मीन राशि और सिंह राशि का पाठ मात्रा सुधार के साथ, बिना कोई अन्य बदलाव किए। 3. मीन राशि। मीन राशि के जातकों, अब आपकी जिंदगी में एक नई कहानी लिखने का समय आ गया है। 30 साल बाद जब सावन में शनि और शुक्र की दुर्लभ युति बन रही है, तो इस बार ब्रह्मांड की शक्तियां सीधे आपके पक्ष में खड़ी हैं। लग्न भाव की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रही है और आपकी कुंडली में शुभ विवाह योग सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि और शुक्र की सौम्यता दोनों मिलकर आपके जीवन में प्यार,
संतुलन और स्थायित्व लाने वाले हैं। अब तक जो भी जातक सही जीवन साथी की तलाश में थे, अब वह तलाश खत्म हो सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो न सिर्फ आपको समझे बल्कि आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह सावन आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। व्यवसाय हो या नौकरी, परिवार हो या समाज, हर जगह पर आपकी छवि मजबूत और प्रभावशाली बनेगी। जो लोग लंबे समय से रुके हुए कामों को लेकर निराश हो गए थे, अब उनके लिए सफलता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी हैं। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी, सम्मान में वृद्धि और कामकाज में तरक्की, यह सब मिलकर आपके आत्मविश्वास को नए पंख देने वाले हैं। जो मीन राशि के जातक पहले से विवाहित हैं, उनके वैवाहिक जीवन में एक नई मिठास आने के संकेत हैं। आपसी समझ, प्रेम और संतुलन पहले से बेहतर होगा। और जो संतान की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय आशावादी है। संतान की तरक्की और सफलता से आपके दिल को सुकून मिलेगा और घर में शांति का वातावरण बनेगा। इस सावन में आप कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या साइड वेंचर शुरू करना चाहें, तो समय पूरी तरह अनुकूल रहेगा। शनि की दृष्टि आपको दूरदृष्टि देगी और शुक्र आपके प्रयासों में सुंदरता और संतुलन लाएगा। माता पिता का साथ, उनका आशीर्वाद और उनके साथ बिताया गया समय, इन सब से एक अद्भुत मानसिक शांति आपको मिल सकती है। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन, यात्रा की योजना या तीर्थ स्थानों की यात्रा, यह सब इस सावन में संभव है। विशेष बात यह कि आपकी हर यात्रा सफल और फलदायक रहेगी क्योंकि भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा आपके साथ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। थकावट, चिंता या बीमारी जैसे शब्द आपके जीवन से कुछ समय के लिए विदा ले सकते हैं। उपाय: इस सावन में पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर हो। साथ ही 3 पत्तियों वाला शुद्ध बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। इस सरल उपाय से आपकी मन की मुराद, विशेषकर मनचाही शादी या रिश्ते से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। 4. सिंह राशि। सिंह राशि वालों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सालों से था। 30 साल बाद सावन में बन रहा शुक्र और शनि का दुर्लभ विवाह योग आपके जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आएगा जो सपनों को भी सच करने की ताकत रखता है। इस बार का सावन सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला समय साबित हो सकता है। भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपका मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग प्रबल होता जा रहा है। आपकी कुंडली में इस समय लग्न की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, जो बताती है कि आपके घर में अब शहनाइयों की गूंज सुनाई दे सकती है। जिन लोगों की शादी बार बार किसी न किसी वजह से टल रही थी या जिनके रिश्ते सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रह गए थे, अब उन्हें परिवार की स्वीकृति भी मिल सकती है और विवाह की बात पक्की हो सकती है। विशेष रूप से जिन जातकों का प्रेम संबंध चल रहा है, उनके लिए यह सावन किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपके संबंध को समाज और परिवार दोनों का सहयोग मिल सकता है। जो विवाहित जातक पति पत्नी के बीच मनमुटाव या तनाव झेल रहे थे, अब उस रिश्ते में फिर से प्रेम, समझदारी और अपनापन लौटेगा। भोलेनाथ की कृपा से मानसिक शांति का अनुभव भी होगा। इस शुभ समय में न केवल रिश्तों में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक स्थिति में भी उन्नति देखी जा सकती है। शुक्र और शनि की शुभ दशा आपकी आमदनी को स्थायित्व देगी। पुराने निवेश से फायदा, नई नौकरी के अवसर और व्यापार में मुनाफा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन या ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है। जो युवा शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता हाथ लगने के योग बनते दिख रहे हैं। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन,
कोई तीर्थ यात्रा या परिवार के साथ किसी शुभ कार्य में भागीदारी, यह सारे शुभ संकेत सावन के दौरान आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। उपाय। सिंह राशि के जातकों, अगर आप इस शुभ समय को पूरी तरह अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ को दही, शहद और सफेद चंदन अर्पित करें और माता गौरी व शिव शंकर का मिलन अपने मन से सच्चे भावों में करें। आपका विश्वास और भक्ति ही आपके लिए कर्म से कृपा को जोड़ने वाला सेतु बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय भोलेनाथ, जय गौरी शंकर। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।